जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हिट एंड रन का मामला काफ़ी जो है न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिट एंड रन कानून है क्या। तो हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का एक प्रकार है जिसमें एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी, व्यक्ति या चीज़ से टकराए जाने के बाद वाहन चालक पकड़े जाने के डर से उस स्थान से भाग जाता है। अ, तो यही है कि बिना रुके या मदद की कोशिश किए वो भाग जाता है। जैसे समझेंगे आप एग्जांपल के तौर पे, अगर एक गाड़ी ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी या कुचल दिया और फिर वाहन चालक घायल व्यक्ति की बिना मदद किए दुर्घटना स्थान से भाग गया, यह आपराधिक मामला होता है। इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कानून बनाए गए हैं, मगर अब इस तरह के कानून में पहले से ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। अब देखेंगे हम कि पहले और अब हिट एंड रन कानून में अंतर क्या है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संसद से पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है। ये तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं। जल्द ही ये नए कानून आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। इनमें से भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान हिट एंड रन का विरोध किया जा रहा है। पहले पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने या किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 279, 279, 304A, 338 के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति की तुरंत जमानत भी मिल जाती थी। परंतु अब इसमें कुछ चेंज हुआ है। अब भारतीय न्याय संहिता के आधार 104(2) के तहत हिट एंड रन मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज़ गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए मौके पर फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सज़ा मिल सकती है और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मगर आरोपी ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागता नहीं है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। दोनों ही मामले गैर जमानती हैं। पहले जमानत हो जाती थी, अब जमानत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, आरोपी ड्राइवर को थाने से जमानत नहीं मिलेगी। अब हम एक आंकड़ा देखेंगे जो एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हमें मिला है कि भारत में कुल सड़क दुर्घटना 2005 से 2022 के बीच में कितनी हुई है। तो आप देखेंगे कि 2005 में जो है घटनाएं जो है 4,39,225 हुई हैं, जिसमें से मौत 94,968 और घायल 4,65,284। यही मामला आते आते 2017 में, फिर उसके बाद बढ़ा 2018, 19, 22 में ये मामला बढ़ के जो है 4,61,312, यानी बढ़ोतरी हुई है। इसमें मौतें हुई हैं 1,68,491 और घायल हुए इसमें 4,83,336 लोग। तो दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है साल 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज़्यादा सामने आए हैं। इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज़्यादा लोगों की हुई है। घायलों की संख्या भी 20% बढ़ी है। एबीपी न्यूज़ ने ही एक और सर्वे किया है जिसमें हिट एंड रन की कुल घटनाएं दी गई हैं कि 2021 में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी मौत हुई और कितने घायल हुए, और 2022 में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। दुर्घटनाएं भी जो है लगभग 10,000 जो है बढ़ी हैं और मौत भी इसमें बढ़ी हैं, घायल की संख्या भी बढ़ी है। आप देख सकते हैं। तो यानी मामले हमेशा बढ़ते चले गए। 2021 से 2022 के बीच में आपको जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। अब इतना सख्त कानून बना दिया गया तो प्रदर्शनकारी ड्राइवरों की मांग और तर्क भी इसमें शामिल हैं। तो देश भर में वाहन चालक कानून में किए गए नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जब तक वह बस और ट्रक नहीं चलाएंगे, तमाम राज्यों में परिवहन व्यवस्था ठप पड़ गई है। नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी विरोध कर रहे हैं। कानून में एक नए प्रावधान के खिलाफ देश भर में चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के अलग अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें 5 या 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा। सड़क हादसे के बाद वहां से मौके पर भाग जाने वाले आरोप पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर का तर्क है कि अगर वह मौके पर दुर्घटना स्थल से ना भागे तो भीड़ उन पर हमला कर देगी और जान से भी मार सकती है। अक्सर सड़क दुर्घटना के बाद भीड़ उग्र हो जाती है। कुछ विरोध करने वाले ड्राइवरों का दावा ये भी है
कि सरकार ने हिट एंड रन मामले में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान किया है, लेकिन इससे पहले सरकार को भारत में विदेशों की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम समझते हैं कि अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में क्या कानून है इसका। तो अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में हिट एंड रन के मामले होते हैं। अमेरिका लॉ फर्म जस्टिस के आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। वहाँ अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों के कानून अलग अलग होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहाँ चले जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है आपका, जेल की सज़ा हो सकती है, $20,000 का जुर्माना लग सकता है। NHTSA के अनुसार अमेरिका में साल 2012 से 21 तक घातक हिट एंड रन मामले में 89.4% की बढ़ोतरी हुई है। 2012 में 1469 से 89.4% बढ़कर मामले 2021 से 2,783 हो गए हैं। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफ़ी कम है। साल 2016 में सबसे ज़्यादा 2,049 लोगों की मौत हुई। हालांकि यहाँ सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाएँ तो वो आंकड़ा भारत से काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इन सभी का संज्ञान लेते हुए राज्य केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून का जो है नया कानून अभी लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात आपका वही पुराना जो कानून है वही लागू रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें।